कार्यक्रम के इस भाग में हम मुलाकात करते हैं मंदसौर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री श्री सुधीर जी आचार्य जी से। उनसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे एक खास जानकारी के साथ में, जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों का जो चलन बढ़ा है उसको देखते हुए कई लोग इसकी ओर आकर्षित हुए हैं और काफ़ी संख्या में उन्होंने वाहन भी खरीदे हैं। और आपको फिर ये भी याद होगा कि कुछ दिन पहले एक राज्य स्तर पर अपील भी जारी हुई थी कि जिसके अंदर कहा गया था कि जो ई व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही उन्हें चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि बाद में संशोधन करके उसके अंदर सिर्फ कमर्शियल वाहनों को उस कैटेगरी के अंदर लिया गया था, मगर फिर भी उसके कुछ टैरिफ और प्लान लागू किए गए हैं। मंदसौर के अंदर भी ये प्लान और टैरिफ लागू हो चुके हैं और इसके लिए व्यापक स्तर पर यहाँ पर अभियान भी छेड़ दिया गया है। इसी संबंध में हम बात कर रहे हैं आज आचार्य जी से, जो मंदसौर मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र कंपनी के अधीक्षण यंत्री हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ई वाहनों का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में मंदसौर जिले के अंदर भी अभी हमने जो लेटेस्ट आरटीओ से जो जानकारी प्राप्त की है उसके अंदर तकरीबन 600 ई बाइक और 50 ई रिक्शों का उसके अंदर लोडिंग भी है और सवारी भी है, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यही है, जैसा कि आप कह रहे थे कि ई व्हीकल के लिए चार्जिंग की आवश्यकता होती है। तो कमर्शियल यदि व्हीकल है तो उसको कमर्शियल कनेक्शन से चार्ज करना चाहिए, और यदि कमर्शियल व्हीकल नहीं है तो उसे अपने दूसरे कनेक्शन से चार्ज किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर सभी को ये ध्यान रखना आवश्यक है कि क्योंकि कमर्शियल कनेक्शन होता है उसका एक स्वीकृत भार रहता है। तो यदि आप एक स्वीकृत भार का कनेक्शन है और उसमें यदि बगैर उसके भार वृद्धि करें यदि आप अपना कमर्शियल ई रिक्शा भी चार्ज करेंगे तो उसके अंदर भार वृद्धि का भी एक प्रकरण बनता है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है सभी से कि यदि ऐसी स्थिति है कि यदि चार्ज करना पड़ रहा है तो या तो पृथक से कनेक्शन ले कमर्शियल, या फिर एग्जिस्टिंग कनेक्शन से यदि उनको चार्ज करना है तो उसका भार वृद्धि भी करवा लें साथ ही साथ, जिससे कि किसी प्रकार की उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं आएगी। साथ ही जो ई बाइक होती है उनको चार्जिंग करने के लिए भी यदि उनको अतिरिक्त भार स्वीकृत के अलावा यदि चार्ज करें तो जो घरेलू कनेक्शनों में भी इसके लिए भार वृद्धि के लिए आवेदन देके विधिवत भार वृद्धि कर लें और उसके बाद ही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अभी हम यहाँ पे मंदसौर जिले के अंदर पूरे एक सघन अभियान चला रहे हैं, इस प्रकार से किसी पे अनियमितता तो नहीं हो रही है चार्जिंग वगैरह में। तो विगत 2 दिनों में हमारी तकरीबन 15 टीमें ये चेकिंग का कार्य कर रही है और अभी लगभग 256 ऐसे वाहन जो थे उनके मालिकों जो उपयोग करता है उनके कनेक्शन से संबंधित जानकारी और चेकिंग का कार्य किया गया है। इसमें 15 कनेक्शन हमें ऐसे मिल चुके हैं अभी तक जो कि अपने घरेलू कनेक्शन से कमर्शियल वाहन ई चार्जिंग कर रहे थे, जो कि अनियमितता की श्रेणी में आता है। और इस प्रकार से अनियमितता और से बिजली का उपयोग करने पर उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई एवं उन्हें एक अतिरिक्त बिल भी दिया जाएगा और जिसे उन्हें जमा करना होगा। इसलिए मैं पुनः सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि विधिवत कनेक्शन लेने के उपरांत ही ई चार्जिंग, चाहे वो कमर्शियल